नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि कोल्हू का बैल समझ लिया गया है। एक के बाद एक नए नए नियम शिक्षकों के लिए लागू हो रहे हैं। पहले तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर वहां स्थिति ऐसी खराब हुई कि अब वहां पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसी पॉलिसी बनाई गई और अब शिक्षा विभाग ने जो ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद, अब एक नई पॉलिसी लाई गई है और ये शिक्षकों के 4 कैडर बनाए गए हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। उसके बाद शिक्षक और भी परेशान हो गए हैं। ये नई पॉलिसी क्या है, ये कैडर 4 कैडर बनाकर पॉलिसी जो शिक्षकों के ट्रांसफर की है वो कैसी है और शिक्षकों का इस पर विरोध क्यों है, ये समझिए। दरअसल राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के 4 अलग अलग कैडर बनाए गए हैं और इनकी नियुक्ति जो है, तबादला का अधिकार अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ कैडर के अनुसार शिक्षक स्थानांतरण नीति अपनाई जाएगी। ग्रेड पे कैडर, इस कैडर में बहाल होने वाले शिक्षकों का किसी भी स्कूल में तबादला किया जा सकता है और इनका तबादला जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। नियोजित शिक्षक कैडर एक अलग बनाया गया है। नियोजित शिक्षक के लिए विशेष प्रावधान नहीं है। इनका तबादला केवल वही होगा जहां से उनका नियोजन हुआ है, जैसे कि ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर। अब तीसरा कैडर है बीपीएससी शिक्षक। बीपीएससी टीचर जो हैं, उनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। इनका राज्य के किसी भी स्कूल में तबादला हो सकता है। फिलहाल इनका जो तबादला है सरकार को विशेष निर्णय के तहत करना है, स्पेशल फैसला, स्पेशल डिसीजन के तहत। और एक चौथा कैडर है विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक में वे शिक्षक शामिल हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा हासिल है। इनकी बहाली स्थायी नियुक्ति के तहत की गई है। तो आप समझिए कि इस तरह के 4 कैडर बनाकर और अलग अलग तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, अलग अलग अधिकार दिया गया है। अब इसका विरोध कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, शिक्षक के नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा विभाग में ऐसे अधिकारी कौन बैठे हुए हैं जो रह रहकर शिक्षकों पर नया नया प्रयोग कर रहे हैं और ये इन्हें क्या कोल्हू का बैल समझ लिया गया है। एक तो आप जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था, उसे आप सुधारने में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। उसे सुधारने की कोशिश में आपको लगनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बजाय उसके कि आप शिक्षकों पर ही नए नए नियम लाद रहे हैं। मतलब शिक्षक तो समाज के निर्माता होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन इन्हें आपने एक तरह से कोल्हू का बैल समझ लिया है कि जैसे मर्जी इन्हें लगा दो खेत जोतने में। ऊपर से हाजिरी वाले नियम, हाजिरी वाले नियम को लेकर भी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। पहले अटेंडेंस को लेकर विरोध हुआ था, बायोमेट्रिक लगाया गया। अब कहा जा रहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब ये समस्या शिक्षकों के सामने है कि वो इस तरह के नियमों का पालन करें या बच्चों को पढ़ाएं। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर? जो डोमिसाइल नीति है, बिल्कुल मनमाने और असंवैधानिक ढंग से लागू किया गया, ये भी चर्चा का विषय है। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हाईकोर्ट की फटकार लग गई, तो अब शिक्षा विभाग ने अब इसे आनन फानन में नया ये 4 कैडर बनाकर तैयार किया है और नई गाइडलाइन और कैडर में जो बांटना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लग रहा है। तबादले को के लिए जो जिनकी इच्छा है, शिक्षकों की मांग है, उन्हें 4 भागों में बांट दिया गया। इसमें पति पत्नी, असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग के साथ विधवा और परित्यक्ता महिला शिक्षक शामिल हैं। सवाल यह है कि जो शिक्षक और महिला शिक्षक मतलब घर से 100, 200 और 400 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्कूल पर पदस्थापित हैं, अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, क्या उनके लिए प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्या उनकी मजबूरी नहीं समझी जानी चाहिए? शिक्षक समाज ये पूछ रहा है अभी कि ऐसे गैर कानूनी और मनमाने रवैये की जांच होनी चाहिए और कौन ऐसा मनमाना रवैया अपना रहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मामले में जाहिर है हस्तक्षेप करना चाहिए। शिक्षकों की मांग है और अब जो ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था लागू करने का आदेश देना चाहिए। ये एक तरह से उगाही का दौर शुरू करने वाली व्यवस्था है कि भाई हो सकता है इसमें कि उगाही हो मनमाने ट्रांसफर के लिए, अगर आप चाहते हैं तो। यहां तो मजबूरी समझने की जरूरत है कि भाई किसी महिला शिक्षक को मान लीजिए कि घर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो उसे तो आप उसकी व्यवस्था के मुताबिक, उसकी सहूलियत के हिसाब से देंगे पोस्टिंग। तो एक तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, और दूसरा क्या है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि भाई 1 नहीं 3 बार हाजिरी लगाइए। एक खबर और भी है, इसमें कहा जा रहा है कि आप मतलब
दिन में 3 बार हाजिरी लगाई, मतलब पूरा दिन हाजिरी वो लगाते रहे, बच्चों को कब पढ़ाएंगे? और किसी विभाग में तो ऐसा नियम नहीं है, बाकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए ऐसा नियम क्यों नहीं? सिर्फ शिक्षकों पर ऐसा क्यों नियम लागू किया जा रहा है और शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? ये सवाल पूछा जा रहा है और सवाल इंडिया न्यूज बिहार झारखंड भी पूछ रहा है। नमस्कार।